नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं प्रवीण तिवारी। पीओके में भारतीय सेना के अटैक के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर माहौल गर्म है। बॉर्डर के दोनों तरफ सेनाएं मुस्तैद हैं। पाकिस्तान की किसी भी हरकत का माकूल जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं, एक्शन मोड में हैं। जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके मुताबिक पश्चिमी कमांड हाई अलर्ट पर है। हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि बीएसएफ के साथ भारतीय वायुसेना भी तमाम हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर सरहद पार से कुछ भी नापाक हरकत होती, कोई भी नापाक मंसूबा पाकिस्तान का है, तो महज 5 मिनट के भीतर इंडियन एयरफोर्स इसका माकूल जवाब देने की स्थिति में है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये वो राज्य हैं जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगती है। नागरिकों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसके लिए भी सरकार तमाम एहतियात बरत रही है। कई सीमावर्ती इलाकों के गांवों को खाली करा लिया गया है। गांव में महज उन्हीं लोगों को रुकने की इजाज़त दी गई है जिनके पास लाइसेंसी हथियार है। कैसा लगता है जब अपना घर छोड़कर किसी राहत कैंप में जाकर रहना पड़ता है? हम स्टूडियो में बैठकर एक्सपर्ट से तमाम बातें करते हैं, रिपोर्ट्स के ज़रिए आप इन चीज़ों को देखते हैं और हम देखते हैं गली चौराहों पर इस बात की चर्चा होती रहती है। तमाम सोशल साइट्स पर इस पर जमकर लिखा भी जाता है, लेकिन हकीकत वही जानता है जो इन गाँवों में रहता है। आज सुदर्शन न्यूज़ पहुंचा है पाकिस्तान बॉर्डर से सटे एक ऐसे ही गाँव में, आरएसपुरा के सबसे आखिरी गाँव अब्दुलिया में, जहां गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। इस दौरान लोगों को परेशानियां तो हो रही हैं, लेकिन उन्हें खुशी इतनी ज्यादा है कि ये परेशानियां कुछ भी कम नहीं है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि इस बार हो जाने दीजिए आर पार। देखिए हमारे सहयोगी राहुल शर्मा की ऐसे ही एक गांव से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जहां उन्होंने इन लोगों से बातचीत की है, साथ ही उनके मन की बात को भी जानने की कोशिश की है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, जो अभी जो सूरत हाल है यहाँ की, खासकर अब्दुलिया गांव को देखा जाए, सीमा से सटा हुआ गांव है, सबसे पाकिस्तान के अगर बोला जाए तो नज़दीकन गांव जो है अब्दुलिया गांव है। क्या हालात हैं अभी जो यहाँ पे बने हुए? इतने हालात इधर गंभीर हैं कि बहुत ही मुश्किल हो रही है, ज़्यादा इतनी मुश्किल हो रही है कि जहाँ के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जो भी हैं, हमने मतलब अपनी सरदर्दी से उनको पीछे किया हुआ है। हमारा प्रशासन इतना नहीं लागू कर रहा है कि हमें उतनी ज़रूरतें हमारी पूरी कर सके। हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हैं। इधर आर्मी बैठी हुई है, बीएसएफ बैठी हुई है, हम उनके साथ हैं। पिछले 20 सालों से हम ऐसा देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो कल जंग होनी चाहिए आज ही हो जाए तो अच्छा है। ऐसा कि आपने सुना कि ये जो गाँव वाले हैं, इनको जो तकलीफ है, लगातार पिछले कई वर्षों से इनको जो तकलीफ सहन करते आ रहे हैं, अब ये लोग भी ऊब चुके हैं और चाहते हैं कि एक बार जो खासकर इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्टेप लिया है, इसको पाकिस्तान को सबक सिखा ही दिया जाए। कैमरामैन विकास शर्मा के साथ मैं राहुल शर्मा, सुदर्शन न्यूज़, अब्दुलिया गांव, जम्मू। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब अपना गांव, अपनी ज़मीन, अपना घर छोड़ना पड़ता है तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आज से नहीं, ये लोग युद्ध की आशंकाओं के चलते बहुत लंबे समय से इस तरह की तकलीफ़ों को झेलते आए हैं। ये इनका दर्द भी है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपने देखा इस गाँव के लोगों का जज्बा भी। ये हिंदुस्तान के नागरिक हैं और ये पाकिस्तान से आजिज़ आ चुके हैं। अब्दुलिया गांव के ये लोग हैं, आरएसपुरा सेक्टर में ये गांव आता है और इसे आप देश का आखिरी गांव मान सकते हैं। और दरअसल अगर इस गांव की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये 3 दिशाओं से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। अब जब इस गांव में आप जाएंगे तो आपको हर ओर सन्नाटा पसरा दिखाई देगा। कुछ एक लोग हैं, जैसे हमारे सहयोगी राहुल शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि हो जाने दीजिए एक बार। रोज रोज के डर से वो भी बचना चाहते हैं, वो भी निकलना चाहते हैं। परिवार में बच्चों को, महिलाओं को दूर गाँव में भेज दिया गया है या सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है और किसी भी तरह की आशंका से निपटने के लिए ये लोग भी तैयार हैं सेना के साथ साथ। इन्हें अपनी सेना पर, बीएसएफ पर पूरा भरोसा है। तमाम घरों पर आपको ताले लटके दिखाई देंगे। देखिए सुदर्शन न्यूज़ के कैमरे से इस गांव का क्या नजारा है। हम लोग अब्दुलिया गांव में खड़े हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरएसपुरा सेक्टर में सबसे आखिरी गांव जो है वो अब्दुलिया गांव है। और यहाँ पे जो अभी के जो सूरत हाल हैं, पूरे का पूरा गांव जो है पलायन कर चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो दुकानें हैं, दुकानों पे ताले लग चुके हैं। लोग
अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ से आरसपुरा जो नजदीकी जो शहर है, नजदीकी जो कस्बा है, वहां पर जो कैंप लगाए गए हैं सरकार द्वारा, वहां पे लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और जिस जगह हम लोग खड़े हैं, यहाँ से कुछ ही महज की दूरी पर जो है पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कुछ ही दूरी पर है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे पूरे का पूरा गांव जो है पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है। लोग अपने घरों से ताले लगाकर दूसरे गांव में कहीं बाहर की तरफ जो है प्लान कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी घर पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है, बिल्कुल सुनसान है। बच्चे बूढ़े हों, सिर्फ नौजवानों को छोड़ के, वो भी घर में एक एक नौजवान यहाँ पे छोड़ के गए हैं ताकि उनके जो मवेशी हैं उनका जो है ध्यान रखा जा सके। आप लगातार देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, बिल्कुल सीमा से कुछ ही दूरी पर यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरे का पूरा जो गांव है, अब्दुलिया गांव खासकर जो है आरसपुरा सेक्टर का, पूरा सुनसान है और यहाँ से पलायन कर चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात जो यहाँ की है, मैं आपको बता दूं कि ये जो अब्दुलिया गांव है, तीनों तरफ से पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और जब हमने इस गांव में एंट्री की थी, वही एक लौता एंट्री पॉइंट है इस गांव में आने का। यहाँ पे तीनों तरफ से जो पाकिस्तान की तारबंदी है, वो अभी अंधेरा है, हम आपको दिखा तो नहीं सकते, पर हम आपको बता दें कि तीनों तरफ से ये पाकिस्तान से घिरा हुआ गाँव है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे आखिरी गाँव, जीरो लाइन के सबसे करीब जो गाँव है, वो अब्दुलिया गाँव आरसपुरा सेक्टर में है। कैमरामैन विकास शर्मा के साथ मैं राहुल शर्मा, सुदर्शन न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जम्मू। जो अपना घर छोड़ता है, अपना गांव छोड़ता है, अपने परिवार को कहीं दूसरे गांव तक भेजता है, उसका दर्द वही जानता है। इसके बावजूद आपने इस गांव के लोगों का जज्बा देखा। राहुल जब ये रिपोर्ट दे रहे थे या कई लोगों से उन्होंने जब बातचीत की, तो वो कहते हैं कि रोज रोज के डर से वो आजिज आ चुके हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान कभी भी हमला कर सकता है और सीमा से सटे गांव हमेशा खतरे में रहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसे में सेना जो तैयारी करती है वो करती है इस तरह के जो सीमावर्ती गांव हैं, वहां के गांव वाले, वहां के ग्रामीण अपनी तैयारियां खुद करके रखते हैं। उन्होंने खुद के लिए बंकर बना रखे हैं। इन बंकरों में रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किस तरह के होते हैं ये बंकर और क्यों बनाते हैं गांव वाले ये बंकर, ये हम आपको दिखाएंगे सुदर्शन न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुदर्शन न्यूज आज आपको दिखा रहा है उस गांव की तस्वीरें जो गांव पाकिस्तानी सीमा से सटा हुआ है। आरएसपुरा सेक्टर का अब्दुलिया गांव जो तीन तरफ से पाकिस्तान की सीमाओं से घिरा हुआ है। इस गांव के लोग युद्ध की आशंका में तो हैं, डरे हुए भी हैं, अपने परिवार को घरों से, गांव से दूर भी भेज रहे हैं, सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। इसके बावजूद गांव के लोगों का जज्बा देखिए। इन लोगों का कहना है कि रोज रोज के डर से एक बार आर पार की लड़ाई हो जाने दीजिए। अब इस गांव की एक और दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस गांव के लोग कुछ बंकर बनाकर रहते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि ये बंकर सेना के बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि इन बंकरों को गांव के लोगों ने अपने पैसे से बनाया है। इन बंकरों में रहना आसान नहीं है क्योंकि इसमें बिजली नहीं है, पंखे नहीं हैं, बहुत गर्मी के भीतर इन बंकरों में रहना पड़ता है। ऐसी क्या मजबूरी है कि गांव के लोग बंकर बनाते हैं, इन बंकरों में रहने को मजबूर होते हैं? इसका जायजा भी लिया हमारे सहयोगी राहुल ने। जैसे ही शाम का वक्त पड़ता, अंधेरा होता है, यहाँ के जो लोग हैं अपने घर परिवार वालों को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकालकर खुद ये जो बंकर आप देख रहे हैं जिसमें हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं, हम आपको बता दें कि यहाँ से ये लोग पूरी रात भर यहाँ पे रहते हैं और सुबह का जैसे ही समय होता है उसी समय ये बाहर निकलते हैं। और जो अभी जो सूरत हाल बनी है खासकर अब्दुलिया गांव के और जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे ऐसे ही किस्म के जो बंकर हैं लगातार सरकार द्वारा बनाए गए हैं। जिस बंकर में हम लोग अभी मौजूद हैं ये जमीन से 10 फुट नीचे है और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि अपना घर परिवार को यहाँ से सुरक्षित भेजकर इस बंकर में आके बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने कि यहाँ पे जो लोग हैं बिना पंखे के, बिना खाने के यहाँ पे बैठे हुए हैं। दहशत का माहौल है पूरी तरह से। कैसा लग रहा है आपको? सर हमें बहुत तकलीफ है यहाँ बैंकर के अंदर बैठना। देखो ऊपर पंखा भी नहीं है, बहुत गर्मी है। एक हमने बल्ब लगा रखा अपने पैसे से, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ सुविधा नहीं है। हम नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं भारत के, हम उनसे यही दरख्वास्त करते हैं कि हमें बड़े बड़े बैंकर बना के दें। जब फायरिंग स्टार्ट होती है
तो हमें बहुत दिक्कत आती है सर। ये अपना पर्सनल हमने पैसे लगा के बैंकर बनाया हुआ है, बड़ी मुश्किल से फायरिंग की वजह से हम बच सके। जो हमारे बाल बच्चे हैं वो हमने पीछे भेज रखे हैं। हम थोड़े घर में एक एक ही सदस्य है सर। जैसा कि आपने देखा कि जमीन से 10 फुट नीचे जो बंकर है, यहाँ पे गर्मी है, सुविधा कुछ नहीं है, ना पंखा है, ना खाने के लिए कुछ है, फिर भी ये लोग पूरी रात यहाँ पे बिताने के लिए मजबूर हैं। और हम आपको बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह को ये लोग अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनको सुविधाएं प्रदान कर दी जाएं। कैमरामैन विकास शर्मा के साथ मैं राहुल शर्मा, सुदर्शन न्यूज, अब्दुल्लिया गांव, जम्मू। गांव वाले अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने गांव को नहीं छोड़ना चाहते हैं और उनके इस दर्द को समझा भी जा सकता है। लेकिन ये भी बहुत साफ है कि सरकार गांव वालों को अगर युद्ध जैसे कोई हालात बनते हैं या उसकी कोई आशंका बनी रहती है, क्योंकि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसकी तरफ से कभी भी सीमावर्ती इलाकों में फायरिंग हो जाती है, ऐसे में गांव के लोगों को असुरक्षित यहाँ पर नहीं छोड़ा जा सकता है या फिर सेना की तरह बंकर बनाकर नहीं दिए जा सकते हैं। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि इन गाँवों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जाए। लेकिन कई लोग हैं जो गाँव को नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसीलिए बेशक इन बंकरों में रहना बहुत मुश्किल है, खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद लोग इन बंकरों में जमे हुए हैं, यहीं बने हुए हैं और उन्हें वो ऐसी उम्मीद भी जता रहे हैं कि और बेहतर यहाँ पर बंकर बना कर दिए जाए। गांव के लोगों का अलग अलग दर्द होता है, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां भी होती हैं जिनमें जज्बा देखने को मिलता है। जहां एक तरफ पूरा गांव खाली हो गया, लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, तो एक ऐसा शख्स भी है जो गांव छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो अगर युद्ध जैसे हालात बनते भी हैं तो इस दौरान भारतीय सेना के साथ रहना चाहता है, अपने गांव में रहना चाहता है। हालांकि उसने अपने परिवार वालों को सुरक्षित जगहों पर जरूर भेज दिया है। इस गांव की विडंबना तो देखिए कि यहाँ से जो लोग पलायन कर चुके हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपाहिज हैं, परंतु उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अपने घर परिवार वालों को यहाँ से निकाल चुके हैं, पर जो लोग जो चल फिर नहीं सकते वो लोग अभी भी यहाँ पे मुस्तैदी से डटे हुए हैं, अपने घरों में डटे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं ऐसे ही एक शख्स से जिनकी टांगे नहीं चलती, जिनके बाजू नहीं चलते, परंतु फिर भी अभी अपने घर की सुरक्षा के लिए अपने घर परिवार वालों को यहाँ से भेज चुके हैं ताकि वो सुरक्षित रहें और खुद अकेले अपने घर पे सुबह तक का इंतजार कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं ऐसे ही शख्स से। दर्शन लाल जी, आपकी ये जो टांगे हैं, आपकी टांगे नहीं चलती, एक बाजू नहीं है आपका, आप तब भी अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं? हाँ, हम डटे रहेंगे उधर। और अपने आपके घर परिवार में कितने लोग हैं? मेरी एक बच्ची है, लड़के, मेरी बैफ है दोनों। वो अभी कहाँ पर? और पीछे है। अच्छा, उनको आपने यहाँ से भेज दिया है। और आप क्या चाहते हैं कि सरकार ने कोई आपकी मदद की इसके लिए कि आप यहाँ पे अभी भी हैं? आप कोई मदद के हिसाब किया, कोई नहीं किया मदद। बुजुर्ग हैं, कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? इधर कोई 50-60 साल में, बहुत पहले अपना बचपन जन्मदिन मेरा दे ही था, इधर बहुत चल रहते हैं हम। तो आपको मुश्किल जो खाने की अगर दिक्कत है, जैसे आपने अपने घर परिवार को यहाँ से भेज दिया है, कैंप में शिफ्ट कर दिया है, तो आपके खाने की व्यवस्था के लिए जहाँ आपके रहन सहन का कौन देखभाल करता है? कोई नहीं करता जी, कोई नहीं करता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो लोग भी हैं जो 90% से ज्यादा जो है अपाहिज हैं, परंतु फिर भी अपने घर परिवार वालों को यहाँ से निकाल चुके हैं, अकेले यहाँ पे डटे हुए हैं, देश की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ बैठे हैं। और इनका कहना है कि ये यहीं पे रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी का इन्होंने पूरा समर्थन किया है। कैमरामैन विकास शर्मा के साथ मैं राहुल शर्मा, सुदर्शन न्यूज, अब्दुल्लिया गांव, आरएसपुरा। हम आपको एक बार फिर बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर लगातार बयानबाजी होती है। बहुत से लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बहुत कुछ लिखते हैं। क्या होता है उन गांवों का, या क्या होता है ऐसे लोगों का जिन्हें सीमा से अपनी ज़मीन, अपनी जगह को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ता है। सुदर्शन न्यूज़ की टीम ने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। हमने आपको दिखाया किस तरह से लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके मन में एक जज्बा भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें उम्मीद है कि वो यहीं रहें और उनके लिए कोई व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन सरकार चाहती है कि अगर ऐसे कोई हालात बनते हैं और जिस तरह की आशंकाएं पाकिस्तान की बौखलाहट को देखने के बाद समझ में आ रही हैं, उससे इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना प्राथमिकता है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ी परेशानी इन लोगों के सामने होती है कि कैसे वो अपनी ज़मीन को छोड़कर जाएं, और उसका दुख और उसका दर्द भी देखने को मिलता है। इस सब के बावजूद पाकिस्तान के किसी भी नापाक मंसूबे से निपटने के लिए हमारी सेनाएं और सीमा से सटे गांव में रहने वाले ये लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं।
तैयारियां सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं है, क्या धरती, क्या अंबर और क्या समंदर, हर जगह भारतीय सेनाएं किसी भी नापाक इरादे को नेस्त नाबूद करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। यह हमारी सेना का ही दम है कि हम और आप अपने घरों पर निश्चिंत बैठे हुए हैं, इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं, क्योंकि सेना पूरी तरह से तैयार है। सेना की इस तैयारी को सलाम करते हैं, इन गांवों के लोगों के जज्बे को सलाम करते हैं और सुदर्शन न्यूज़ लगातार इसी तरह से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और तस्वीरें आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।